तो आज के दिन हम पढ़ने वाले मैट्रिक्स मैट्रिक्स देखते हैं कैसे बनता है क्या। तो ये जो खंडा होता है उसे मैट्रिक्स करते हैं, ये डबल लाइन होता है उसे अवयव करते हैं। इसके जो भी अंडल होते हैं उसे हम एलिमेंट करते हैं। ये एलिमेंट कहें या हम अवयव कहें, हिंदी में अवयव और इंग्लिश में हम एलिमेंट करते हैं। और आगे इसके एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 2 1 3 4 और इसको हम मैट्रिक्स बना दिए। और यहाँ पे हमारा 2 1 3 4 है, वह हमारा एलिमेंट है या अथवा अवयव है। ये देखते हैं कितने बाई कितने का अवयव है। तो ये 2/2 का अवयव है, मैट्रिक्स है। ओके, इसमें जो 2/2 का मतलब है 2 पंक्ति है और 2 लो है, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, यानी 2 कॉलम है और 2 रो है, इसलिए हम 2/2 लिखे हैं। जो भी हम मैट्रिक्स लिखते हैं जितना रो होता है और जितना कॉलम होता है वही डिटेल लिखे। और यहाँ हम 0 0 अवयव है, जैसे हम शून्य अवयव मतलब सभी अब मैट्रिक्स में 0 0 0 हो जाए, एलिमेंट सभी शून्य हो जाए तो उसे हम शून्य अवयव या 0 मैट्रिक्स भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि शून्य मैट्रिक्स कैसे। तो शून्य मैट्रिक्स आप समझ ही गए होंगे कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट इज 0 इज कॉल्ड 0 मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इकाई अवयव। इकाई अवयव से पहले हम स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं। ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम हिंदी में वर्ग अवयव कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम हिंदी में वर्ग अवयव कहते हैं। वर्ग अवयव यानी कहने का मतलब कि इसका रो और कॉलम जो बराबर हो, यानी 2 पंक्ति हो तो 2 स्तंभ हो, 3 पंक्ति हो तो 3 स्तंभ हो, यानी 3 लो हो तो 3 कॉलम हो। समझ लें। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखा लें कि देखिए अभी बना दिए। यहाँ पे 2/2 का हम लेंगे तो ये हो जाएगा, यानी लो हमेशा कॉलम के बराबर रहेगा तभी कहेंगे कि वर्ग अवयव। वर्ग अवयव इस मैट्रिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इकाई अवयव। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमें इकाई अवयव देखा। इकाई अवयव यानी देखिए जो इकाई अवयव हमेशा वर्गीय अवयव होता है। वर्ग अवयव में को से ही इकाई अवयव बनता है। वर्ग अवयव नहीं तरीका है। देखिए इसका मतलब एलिमेंट के विकल्प जो होता है, यानी टिल्चा मान लिया कि टिल्चा जो लेंगे, टिल्चा 1 1 होगा तभी इसको हम इकाई अवयव कहते हैं। इकाई अवयव मैट्रिक्स का सेकेंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी एग्जाम में सवाल पूछे जाने की संभावना रहते हैं। अब हम जानते हैं कि मैट्रिक्स को एडिशन कैसे किया जाता है या सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, यानी जोला कैसे जल जला और घटावल कैसे जल जला। तो जोड़ल हमेशा जो भी होला घटावल वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स से होला, यानी ए प्लस बी या ए माइनस बी मैट्रिक्स निकलना होता तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स निकलता है, नहीं तो ऐसे नहीं निकलते हैं। अतः हमको नहीं निकलते हैं। और हम नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ए प्लस बी का माने ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है, तो हम इसका एडिशन करते हैं। तो ए प्लस बी को हम एडिशन करते हैं, पहले देख के ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ये बन रहा है। स्क्वायर मैट्रिक्स बनने के बाद ये हम इसको जोड़ रहे हैं। जोड़ें 1 और 0 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एक ही हो जाएगा। 1 + 0 = 1, यानी फिर 2 1 को हम जोड़ें तो 2 1 को हम जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। फिर 3 0 को जोड़ेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। एंड 1 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा एडिशन हो जाता है। और एडिशन से 2 3 सवाल पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में।